हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये क्लास तो चल ही रहा है जो आपके हर एक एग्जाम को कवर कर रहा है। इसी के साथ में आपका यूपीपीटी का क्रैश कोर्स भी चल रहा है अनअकैडमी पे। स्पेशल क्लासेस में फ्री क्लासेस आपके चल रहे हैं। इसके अलावा आपका एसएससी का मॉक का भी फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है दैट इज़ अ करेंट अफेयर्स। ये हर एक एग्जाम का कवर किया जा रहा है। सुबह 7 बजे इसी चैनल पे क्लास होता है। इसको मिस मत किया करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कौन सा स्टेट पीएससी यूपीएससी लेवल है वो अलग से मिलेगा आपके लिए। जो यहाँ पे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीटी, इन सब के लिए जो है वो आपको अलग से मिलेगा। यहाँ से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सिनारियो। ठीक है, तो अभी आपसे मिलेंगे 7 बजे भी। आइए जरा शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। और ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो आपका सेशन है ये कौन से टॉपिक के ऊपर है। ये है ऑटोबायोग्राफीज। ठीक है, देखिए सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी किताब है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई ट्रुथ। एक्चुअली जो किताब है ना वो किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। दूसरा सवाल देखिए, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करिए, आप ये काम नहीं करते हैं। चलिए, इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फेदर ऑफ द डाउन। ठीक है, सरोजनी नायडू की है। इंडिया विन फ्रीडम्स, ये मौलाना अबुल कलाम जी की है। माई कंट्री माई लाइफ, एल के अडवाणी जी की है। और इंडोमैटेबल स्पिरिट, ये दादा भाई नरोजी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर बनेगा। दिस इज इनकरेक्टली मैच। जहां जहां इनकरेक्टली मैच बोलते जाएंगे वहां वहां आप बताते जाइएगा कि करेक्ट क्या होगा, क्योंकि अब मैं नहीं, अब आपकी बारी है। अगला सुनिएगा, बैक टू वर्क। देखो, बैक टू वेदास हमने करोड़ों बार सुना हुआ है, लेकिन बैक टू वेदास की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बैक टू वर्क की बात कर रहे हैं। तो ये किताब किसकी है, तो ये बिल क्लिंटन की किताब है। अगला, द ऑडिसिटी ऑफ होप, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। और यहाँ पे एक और भी आपको इनकी किताब देखने को मिलेगी, उस किताब का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा चलो हिंट दे देते हैं कि वो जो किताब है वो पी से स्टार्ट होती है। अब मुझे नहीं पता कौन सी है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय ध्यानचंद। आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद जी की जब हम बात करते हैं तो अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी चेंज हो गया अब तो इनके नाम पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि डे जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 29 अगस्त को ये दिन सेलिब्रेट किया जाएगा और उस दिन आपको मालूम होना चाहिए कि अवार्ड जो दिए जाएंगे वो इनके ही नाम पे दिए जाएंगे। इनकी किताब का नाम क्या हो जाएगा, गोल। 3 बार हॉकी की टीम ने जब मेडल्स जीते हैं तो 3 बार ये आपको ध्यानचंद जी उसके टीम के अंदर मिलेंगे। अगला सवाल, कौन सा इनकरेक्टली मैच है। एस अगेंस्ट द ऑड सानिया मिर्जा की है। प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल की है। सर्व टू विन नोवाक की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये सुनील गावस्कर की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनकी नहीं है, ये किसकी हो जाएगी, क्या ये युवराज सिंह की है। आया ना, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट नाम की जो किताब, उसके ऑथर का नाम क्या है, संजय मांजरेकर। सौरभ गांगुली की तो किताब का नाम आएगा अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगला पूछा जा रहा है, द ऑथर ऑफ द बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट, ये किताब किसकी लिखी गई है। तो ये किताब बिल गेट्स की लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है इनका नाम, आप जानते हैं कि हर पेपर के अंदर घुमा फिरा के इनके बारे में सवाल पूछ ही देते हैं। अगला, यहाँ पे पूछा जा रहा है, हु रोट देवदास, इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चट्टोपाध्याय जी के द्वारा इसको लिखा गया है। तो अब देवदास लिखा गया तो उसको पढ़ने मत बैठ जाना। अगला सुनिएगा, द डॉटर ऑफ द अर्थ इज द डॉटर ऑफ द ईस्ट इज रिटन बाय, ये एक फेमस किताब है, इसको लिखा गया है यहाँ पे बेंजामिन भुट्टो के द्वारा। आपने सुना होगा इनके बारे में, काफ़ी बड़ी लीडर हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद में फिर इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी और अब उनका बेटा जो है वो उस पूरी सरकार को देख रहा है। अगला, हु हैज़ रिटन मदर इंडिया, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत पूछी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैथरीन मायो। अगर पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो आंसर क्या हो जाएगा, तब आंसर बनेगा यहाँ पे व्हाट। ऑब्वियस ही बात है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, जवाहरलाल नेहरू जी की है। अगला, लिविंग हिस्ट्री, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर बनेगा हिलेरी क्लिंटन के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। लो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आ गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किताब किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी की ये किताब है। अगला है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा यहाँ पे ग्रंथ है या फिर ऐसा कौन सा यहाँ पे होली बुक है जिसको यहाँ पे लिखा गया है R.N. टैगोर जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बनेगा क्या, राक्ता कराबी। ठीक है, क्या नाम है, राक्ता कराबी। अगला,
लेसन्स लाइफ टॉट मी अनविलिंगली, ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? तो ये अनुपम खेर की ऑटोबायोग्राफी है। जरा ध्यान दीजिएगा कि हम ये ऑटोबायोग्राफीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑटोबायोग्राफीज ही बताएंगे। वी आर डिस्प्लेस, अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, दीवानंद ओनली मलाला, ठीक है, मलाला यूसुफजई की बात करी जा रही है। नेक्स्ट सुनिएगा, अनडाउट सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, ये जो किताब है यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई? पी चिदम्बरम जी के द्वारा इसको लिखा गया है। एवरी वोट काउंट्स, अब आप जब भी देखते हो इलेक्शन कमीशन तो इसी को इन्होंने अपना टैगलाइन बना के रखा हुआ है कि एवरी वोट काउंट्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये किताब किसकी है? तो नवीन चावला जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। द गेम चेंजर, अब अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था सुबह 7 बजे के क्लास में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था वॉर ओलंपिक्स के बारे में। तो वॉर ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे? वो रशिया के अंदर होंगे। तो फिलहाल ये यहाँ पे सवाल जो पूछ रहा है वो सवाल क्या है आपसे? इस किताब के लेखक का नाम, तो दैट इज द वन एंड द ओनली शाहिद अफरीदी। अगला, चेंजिंग इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? तो ऑब्वियस है कि ये किताब यहाँ पे कौन लिखेंगे? मनमोहन सिंह जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अगला है हेलेट। अब हेलेट की बात करें, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। आंसर क्या है यहाँ पे? मनीषा कोइराला, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, आई डू वॉट आई डू, अरे ये तो बड़ा कॉमन सा है भाई, और रघुराम राजन जी का नाम अगर नहीं सुना है तब तो बेटा तुमने आरबीआई के बारे में सुना ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघुराम राजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं जो अभी लेटेस्ट में आपने देखी होंगी, चर्चा में कहीं ना कहीं चल रही हैं, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। छोटा सा सेशन है, बट जितना ज़्यादा मैं आपके लिए कंटेंट इधर उधर से कलेक्ट कर सकती थी मैंने किया है। और इसके अलावा अब आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे। और अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने भाई देखो अभी तक बैचेस अवेल नहीं किए, तो 18 तारीख तक का आपके पास में समय, आप टाइमली बैचेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप किसी भी एजुकेटर का क्लास पढ़ना चाहते हो, आपको प्रॉपरली वो क्लास मिलेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे कि आपके फ़ोन पे ओटीपी जनरेट नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं बट ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा, तो भैया उसके लिए ऐप पे ही सपोर्ट का ऑप्शन होता है, वहीं जाना पड़ता है, ठीक है। और 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री है, कोड लगेगा प्रतिटे। और नया बैच अब 18 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारे के सारे बैचेस आपके 18 तारीख से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कॉम्बैट ये आपका 22 तारीख को है, जो आपको ज्वाइन करना है दोपहर में 12 बजे। और ये रहा अमाउंट कि अगर आप ईएमआई में अमाउंट पे करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। चलो अभी मिलते हैं 7 बजे, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।